गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 2 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एपिसोड 1 के बाद यानी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अब हम लोग इसके अगले भाग में एक्सरसाइज 12.1 के सारे प्रॉब्लम को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम पहले दूसरे एपिसोड में एक्सरसाइज 12.1 का लेते हैं पहला प्रश्न, जहाँ प्रश्न के अनुसार एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि यहाँ हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हमारा ये वृत्त है और ये वृत्त का परिधि है जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, जबकि इसका व्यास भी हमें मालूम नहीं है। सिर्फ दिया हुआ व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये जो व्यास है वृत्त का केंद्र O से गुजरने वाली ये व्यास जो है यह 16.8 सेंटीमीटर अधिक है परिधि। तो चलिए हम प्रश्न से सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यानी प्रश्न से हमें यहाँ क्या क्या मालूम है, मालूम तो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मालूम है वृत्त की परिधि और वह परिधि छुपा हुआ है, यानी व्यास से अधिक में हम लोग प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, कम में हम लोग घटाते हैं। तो हम यहाँ प्लस 16.8 करेंगे। अब हम चूंकि वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं जो होता है 2πr, जबकि व्यास हमारा ये r है और ये r है, यानी 2r प्लस 16.8। अब हम सजातीयों को एक तरफ लाते हैं, यानी राइट हैंड साइड से हम 2r को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आ रहे हैं, यानी 2πr और ये चिन्ह का परिवर्तन -2r हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारा 16.8 से सेंटीमीटर बचेगा। और पुनः हम अगले स्टेप में यहाँ 2r और 2r को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि दोनों में 2r है, तो हमारा पाई बचेगा इसमें और इसमें 1 बचेगा। राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं। पुनः अगले स्टेप में हम 2r को रहने दिए और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 -1 किए 16.8। अब पुनः अगले स्टेप में यहाँ हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 7 और 1 का, तो 7। जैसे हम लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ 7 को 7 से भाग किया 1 को 22 से गुना करेंगे 22, माइनस है तो माइनस, 1 को 7 में भाग करेंगे तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं। इसी तरह पुनः हम अगले स्टेप में यहाँ से r बराबर 22 में से 7 जाएगा तो हमारा 15 बचेगा, यानी 15/7 हमारा ब्रैकेट के अंदर का भाग हो गया। और ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये गुणनफल के रूप में है, गुना के रूप में है, यह क्या हो जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है। अब इसे हम यहाँ काट देंगे 2 से, तो 2 8 16.2 चौक 8, यानी 8.4 हमारा यहाँ से मान आएगा। अब पुनः हम r और 50/7 में हम इसे गुना कर देते हैं, यानी यहाँ हम इसे 50r/7 भी लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, और 8.4। और पुनः हम इसे 15r बराबर 8.4 और 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये भाग में है तो ये गुना में हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से हम लोग फाइनली r बराबर यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं 8.4 × 7/15। अब हम यहाँ इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे छोटे रूप में, यानी यहाँ 8 4 12 जो कि 3 से विभाज्य है, तो हम इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 शेष बचा और 24 3 8 24, यानी 2.8
इसे 3 से काटेंगे तो ये 5, यानी 2.8 गुने 7 और बटे 5। अब 2.8 को हम यहाँ गुना करेंगे, 8 से 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, यानी 19.6 बटे 5। अब हम 5 में इसे गुना करते हैं, भाग करते हैं तो ये 5 तिहाई 15 और 4 छो 46, यानी 0.9, और इसके बाद 1 शेष बचा, 5 दूनी 10, यानी 3.92 सेंटीमीटर जो आया हमारा त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या हमें मालूम हो जाने के बाद अब हम परिधि बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चूंकि परिधि के लिए हमारे पास सूत्र मौजूद है जिसका होता है 2πr। अब हम यहाँ 2 लिखे और पाई का मान 22/7 रखे और यहाँ 3.92 त्रिज्या का मान रखे और पुनः हम अगले स्टेप में 2 गुने 22/7 करते हुए इसका दशमलव हटाए, 392 बटे दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमने 2 शून्य दे दिया। अब हम अगले स्टेप में इसे काटेंगे, 7 से हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, तो हम इसे 7 से काट दिए, 7 पचे 35, 4 शेष बचा तो 42, 7 42 यानी 56। अब हम पुनः 2 से इसे हम काट दिए तो 50। अब हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं, 2 से इसे काट दिए, 28 दूनी 56 और ये हो गया 25। अब हमारा जो राशि होगा आपस में नहीं कटेंगे तो हमारा राशि ऊपर यानी 22 गुने 28 और नीचे 25। अब हम 22 को 28 से गुना करते हैं तो हम यहाँ 28 में 22 से गुना किए, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 यानी 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 यानी 616 बटे 25 और पुनः 616 में 25 से हम भाग कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 25 दूना 50, 1 24 से 5 या 1, 6 उतारे, 25 चौक 100, यानी यहाँ 16 शेष बचेगा, दशमलव दे के शून्य बैठा सकते हैं, 25 छक 150 यानी 150, यहाँ 0 और 1 पुनः 0 उठा, 25 चौक 100। इस तरह हमारा फाइनली यहाँ शेष जो बचा 0 और ये हमारा रिजल्ट 24.64 सेंटीमीटर जो आएगा, यह इस वृत्त का फाइनल परिधि हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा जाता है। त्रिज्याखंड का कोण 150 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक वृत्त में एक 42 सेंटीमीटर का जो संगत त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड खींचा गया 42 सेंटीमीटर त्रिज्या से, यानी ये 42 सेंटीमीटर इधर भी है और यह भी 42 सेंटीमीटर इधर भी है। यहाँ केंद्रीय कोण जो थीटा है 150 डिग्री बना रहा है, 150 डिग्री है। और यहाँ ए बी हमें जो कि चाप है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र मौजूद है, तो इसे हम आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। जो दिया है पहले लिख लेते हैं, चूंकि आर बराबर यहाँ 42 सेंटीमीटर, इसके अलावा केंद्रीय कोण थीटा बराबर 150 डिग्री और हमें चाप की लंबाई यहाँ से जो कि ए बी है ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं चूंकि चाप की लंबाई जो कि हमने यहाँ ए बी दिखाया है, हमारे पास सूत्र है थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2πr। यहाँ हम थीटा के लिए 150 डिग्री का प्रयोग करेंगे, इसलिए 150 डिग्री है और यहाँ 360 डिग्री बटे
गुने 2, पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे, आर का मान 42 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसे काट दिए 360 डिग्री को, तो 180 डिग्री हो गया। अब इसे हम पुनः शून्य से शून्य को काट दिए और इसे 3 से काट दिए, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 6 से 42 को काट दिए, 7 से 42 को काट देंगे, 7×6 = 42, या 6 से भी काट सकते हैं, तो हम यहाँ 6 से इसे काट दिए, 6×7 = 42, और ये 7 से 7 को काट दिए। यानी अब हमारे पास जो राशि रहा वह 22 और 5 रहा। अब हम 22 और 5 को गुना कर देते हैं बैपचे दहोतल से, 110 सेंटीमीटर जो आया इस चाप की लंबाई AB की लंबाई हो गया। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन भी हो गया है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा तीसरा प्रश्न। एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। पेंडुलम की लंबाई हमें यहाँ ज्ञात करनी है, जबकि पाई का मान यहाँ 22/7 का ही प्रयोग करना है। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले एक वॉच घड़ी यानी दीवाल घड़ी का हमने चित्र बनाया। सपोज दैट ये हमारा दीवाल घड़ी है, जिसमें 12, 6, 3 और 9 हमारे समय मेजरिंग का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ ये केंद्र है, केंद्र पर ये हमारा घड़ी का केंद्र है। अब यहाँ से 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है, यानी दोलन जो कर रहा है घड़ी इस और इस, ये घड़ी का जो दोलन करने का कभी इधर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और जा रहा है। इसका जो लंबाई है हमने AB इसका नाम रखा, इसका लंबाई 8.8 सेंटीमीटर प्रश्न से मालूम है। जबकि यहाँ जो कोण केंद्रीय कोण बना रहा है थीटा, प्रश्न के अनुसार 60 डिग्री का है। तो हमें यहाँ से OA या OB की दूरी ज्ञात करना है। पेंडुलम की लंबाई हो गया, ये पेंडुलम है। तो चलिए हमें प्रश्न से जो मालूम है पहले लिखते हैं। यानी यहाँ केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। इसके अलावा चाप की लंबाई जहाँ फिगर में AB है बराबर 8.8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करना है। पेंडुलम की लंबाई यानी OA या OB कुछ भी हो सकता, OA जो कि हमारा त्रिज्या भी है। यानी यहाँ हमें OA वास्तव में ये त्रिज्या है इस वृत्त का। तो चलिए हम उसी तरह जानते हैं, क्योंकि चाप की लंबाई बराबर पिछले प्रश्न की तरह हम यहाँ भी उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चाप की लंबाई बराबर θ/360 डिग्री गुने 2πr। हमारे पास चाप की लंबाई का सूत्र है। अब चाप की लंबाई का मान दिया हुआ प्रश्न में 8.8 सेंटीमीटर, थीटा का मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री, और नीचे 360 डिग्री गुने 2 गुने पाई का मान यहाँ 22/7 का प्रयोग करना है। अब यहाँ से हम R का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसे छोटा रूप में लाएंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ हमने 2 से इसे काट दिया तो 180, और इसे काट दिया तो 1/3 छोटी 18 माने 1/3। यानी हम अब इसे अगले स्टेप में सभी को गुना कर देंगे। यानी यहाँ अंश में 22 और R बचा, तो हम इसे यहाँ अगले स्टेप में 8.8 इक्वल टू 22R/, यहाँ हम इसे 27 लिख सकते हैं। और पुनः अगले स्टेप में यहाँ से हम
8.8 21 को लेफ्ट हैंड साइड से की तरफ ले जाते हैं तो गुने 21 हो जाएंगे बराबर 22R। इसलिए यहाँ से फाइनली हम लोग R बराबर निकाल सकते हैं 8.8 गुने 21/22। अब हम डायरेक्ट यहाँ से 22 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.4। 22 चौक 88 होता है, इसे हम 0.4 कर दिए। अब 21 से इसे गुना कर देते हैं तो हमारा हो गया 4 4 दूनी 8 यानी 8.4 सेंटीमीटर। इस अतः अब हम फाइनली लिख सकते हैं पेंडुलम की लंबाई जो कि OA था हमारा हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्न 4 का ये रहा प्रश्न 4 सॉरी एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा चौथा प्रश्न। चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार हियरिंग बनाया गया है। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ हियरिंग जो कि वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रश्न के आधार पर 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस वृत्त को एक वर्ग के रूप में बना दिया गया। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ AB बराबर CD या BC बराबर AD यानी चारों भुजा बराबर। तो हमें यहाँ से ये वर्ग का कोई एक भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए प्रश्न में जो दिया है पहले हम लोग लिखते हैं। यानी यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है R बराबर 5.6 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ से प्रश्न से लिख सकते हैं प्रश्न के कथनानुसार यानी प्रश्नानुसार। तो यहाँ हम प्रश्न से लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप यानी उसी को हम दूसरे रूप में रूपांतरित कर चुके हैं यानी वर्ग बना चुके हैं। तो यहाँ वर्ग का परिमाप यानी दोनों का एक ही बात है। ये वृत्त का परिमाप और ये वर्ग का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप का हमारे पास सूत्र मौजूद है 2πr। वर्ग का परिमाप का भी हमारे पास सूत्र मौजूद है 4 गुने भुजा। यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ R दिया हुआ था 5.6 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करना था। अब हम अगले स्टेप पे 2 गुने पाई का मान 22/7 रखेंगे और R का मान प्रश्न से 5.6 जबकि 4 गुने भुजा हमारा उसी तरह राइट हैंड साइड में रहेगा। अब हम यहाँ 7 से इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। 5.6 को 7 42 7 49 7 8 56 यानी 0.8। अब यहाँ 22 और 2 को हम गुना कर दिए 22 दूनी 44 गुने 0.8 बराबर भुजा यहाँ 4 गुना में है गुणनफल के रूप में इसे हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी अब हम इसे अगले स्टेप में छोटा रूप में ला सकते हैं यानी 4 से हम इसे काट देंगे तो 0.4 दूनी 8 2 होगा। इसलिए फाइनली भुजा इक्वल टू 44 और गुने 0.2 अर्थात 4 दूनी 8 और 0.4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो हुआ इस प्रश्न का सोल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। इस तरह हम प्रश्न 4 का सोल्यूशन करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में पुनः अगले प्रॉब्लम के साथ। यदि हमारे वीडियो से आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर के अलावा कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि
आपके कमेंट से हम अपनी गलती पे सुधार करते हैं और आपके सब्सक्राइब से इसी तरह के और भी बहुत से वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।